मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय गांव की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर के चुनाव, हरियाणा पंचायती राज चुनाव के जो हिसार है उसके 25 तारीख को होने जा रहे हैं। सरपंच और पंच उम्मीदवारों के 22 को जिला परिषद के हो रहे हैं। और हमारे साथ में जो भावी उम्मीदवार हैं, कल नॉमिनेशन भी कर दिया है, अब तो उम्मीदवार भी हो चुके हैं। महावीर प्रसाद निमड़िया जी हमारे साथ में जुड़े हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और गांव का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। तो निमड़िया साहब, नॉमिनेशन हो चुका है? हाँ, यस, कल भर दिया जी मैंने नॉमिनेशन, अच्छे तरीके से कल से भर दिया और 36 बिरादरी का पूरा मेरे को सहयोग है जी। तो अब कैसी तैयारियां चल रही है? अब बढ़िया, ये चुनाव चिन्ह आ जाए उससे इससे बढ़िया वो चलेगी तैयारी जी। तो किन मुद्दों को लेकर के, मेन मुद्दे जो आप वैसे तो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन अब जो पिछली चुनाव में पंचायतों ने जो कार्य नहीं किए या नए कार्य अभी होने चाहिए गांव में, उन पर परिचर्चा करें। ये चर्चा है जी। पिछली पंचायत ने अच्छा रोड का उनका विकास किया है। मेरा ही भाई है हवा सिंह सरपंच, जो उसने आपके हिसाब से अच्छा कार्य किया जी। जो काम में जो गांव के अंदर जो कमियां रहेगी वो मैं खुद पूरा करूंगा जी। एक तो सीवरेज की जी, एक पानी की जी, एक 2-3 कॉलोनियाँ हैं, अभी भी फ़ोन आ रहा था, देवीलाल कॉलोनी है, वहाँ पानी की समस्या है, उसको पूरा किया जाएगा। सीमार कॉलोनी है और रामगढ़ बस्ती है जी। वहाँ रामगढ़ बस्ती में शेम का पानी है और 50-50 गज के प्लाट हैं जी। 50-50 गज के प्लाट हैं, जर्जर हो चुके हैं जी, ख़राब हो चुके हैं जी शेम के कारण। उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं उनकी तरफ विशेष सरपंच, अगर गाँव के लोग 36 बिरादरी के लोग मेरे को पावर देते हैं सरपंच की, तो मैं सबसे ज़्यादा काम करूंगा। जो जो मैंने घोषणा कर रही है, गांव वाले सुन भी रहे हैं। अगर कोई कमी घोषणा में रह गई हो तो वो मेरे आके और मेरे को अवगत कराएं, उसको भी शामिल किया जाएगा। 36 बिरादरी का मेरे को पूरा सहयोग है जी। तो गांव में और क्या कार्य होने चाहिए जो आपके निगाह में हो, जो आप लगे रहे हैं और वो पहले नहीं और अब जो पंचायत बनने के बाद, गांव की सरकार बनने के बाद पूरे हो सकते हैं? सबसे जी पहले यह है कि 50 साल के जो हमारे गरीब तबका बैठा है, उसमें 36 बिरादरी के लोग हैं, उसको लाल डोरे को बढ़ा के उनकी रजिस्ट्री मालकान हक देना। और जो 38 केस पिछली पंचायत ने, किसी ने आरटीआई लगा दी थी, पिछली पंचायत में हवा सिंह सरपंच ने नोटिस दिए थे मेरे भाई ने, वो भी मजबूर होके दिए थे। मजबूर हो गए क्यों? वो नोटिस नहीं देना चाहता था, मैं भी साथी था। वो बोला मेरी पंचायत में ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता, तो भी लोगों ने आरटीआई लगा के उसके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध आरटीआई लगा के उन्होंने 38 नोटिस दिए। मैं सबसे पहले वो विड्रा करूँगा। विड्रा करने के बाद में उनको मालकान हक दिलाऊंगा। क्यों? एक सरपंच के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो सरपंच क्या करे? तो अगर वो काम ना करे तो प्रशासन उसको सस्पेंड कर दे। तो इसलिए भाई साहब ने वो मजबूरी में नोटिस दिए। मेरा ही भाई है, दूसरा नहीं है, हम एक ही खानदान के, मेरा ही भाई है, उसने भी अच्छे कार्य किए हैं। अब रहेगी 3 या 4 कॉलोनी जी। देवीलाल कॉलोनी में पानी नहीं है जी, पानी की समस्या है, वो मैं करूँगा। गांव में सीवरेज नहीं है, वो सबसे पहले करेंगे। एक 40-45 साल से पानी जो कि जर्जर आ रहा है, हर जगह पाइपलाइन वो फूटी पड़ी है, उसको नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मैं गांव से एक अपील करता हूं, कॉलोनी वासियों से एक अपील करता हूं। ये तो एक चुनाव है जी। चुनाव में हर कोई आदमी कहता है जी मेरे पास इतने वोट है, मेरे पास इतने हैं। अब आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी सरपंच या भावी सरपंच काम नहीं करवा सकता। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे पास कोई भी कॉलोनी वासी या गांव वासी समस्या लेके आता है, मैं उसको तुरंत प्रभाव से करता हूं। और मैं ये आश्वासन देता हूं, जो मैंने ये घोषणा कर रखी है, ये मैं, आप मेरे को पावर दोगे 36 बिरादरी, तो मैं उन बातों पर खरा उतरूंगा। निमड़िया साहब, कल भी मैं एक उम्मीदवार के पास बैठा था तो एक व्यक्ति आया कि मैं मजदूर हूँ, मेरे पास 40 वोट हैं, बस सिर्फ मेरा एक काम मैं थोड़ी सी लेता हूँ। तो क्या लेने देने का भी काम चलता है? ना जी, यहाँ तो दारू का तो मैं बिल्कुल नहीं है जी, मेरे पास नहीं आती। मैंने कल नॉमिनेशन फाइल किया, सरपंचों को मैंने, भावी सरपंचों को कहा कि आप सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, शराब या और न बांटे, अगर कोई मर गया मैं उसके साथ होऊंगा।
ये भी सुनने में आ रहा है कि 350 रुपये में पेटी मिल रही है, मतलब 30 रुपये में शराब की बोतलें मिल रही है इलाके के अंदर कहीं कहीं। और वो जो उम्मीदवार है अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो वो जहरी होगा, शराब तो होगी नहीं, जहरी है जी। और देखो जी, शराब पौवा खंड तो हमारे गाँव के सारे ले लेते हैं। अगर शराब ना बिकेगी तो सरकार का काम कैसे चलेगा जी। अगर जो शराब जिसको भाई को देनी है, एक बोतल देना है, वो यार पौवा दे दो, साथ में कभी खाने के लिए भी दे दो ना। तो वहाँ अगर आप ओवरलोड शराब दोगे तो घर में कांस होगी, और उसको वोट नहीं देगा कोई भी। जो शराब बांट रहे हैं उसको कोई भी वोट नहीं देगा। तो आप इसके खिलाफ हैं? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी, वोट दो ना दो, मैं शराब के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो ये हमारे मोहल्ले में और 36 बिरादरी में शराब दे रहे हैं, शराब से मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई आदमी शराब वाला वोट नहीं देगा। कोई कह रहा है मेरे पास 50 वोट है, कोई कह रहा है मेरे पास 100 वोट है, मेरे पास तो 1 वोट है भाई। अगर कट्ठे तो परिवार में भी नहीं है भाई। अगर हम 36 बिरादरी में कुमारों में जाता हूँ, बिश्नोई में जाता हूँ, सारे मैं जाता हूँ जी, वहाँ मेरे को बढ़िया तरीके से आश्वासन मिल रहा है। और ये मैंने एक धार ली जी, विशेष तौर पर मैं कह रहा हूँ, गांव के लोग, जो आदमी काम करेगा, अच्छा आदमी काम करेगा, उसको वोट देंगे। और ये मैंने एक बात है, हाँ, जो काम करेगा उसको वोट दीजिए। तो निमड़िया साहब, बहुत सारे युवा यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सबसे युवाओं में आपकी गिनती क्यों हो रही? मैं जी 60 साल का हूँ, अनुभवी हूँ, और ये मेरे साथी हैं ना, मेरे साथी हैं, जो ये मेरे ही साथी हैं। कोई बेटा लग रहा है, कोई कर रहा है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। मैं उनको, देखो, कोई सरपंच फ़ोन करके कहता है क्या, मैंने उनको ये कहा है कि भाई किसी का फार्म कैंसिल ना हो, और अगर कोई भी हलफ मेरे से लेनी हो और वो मेरे से ले ले। मेरे घर के सामने आप देखिए जी, पवार साहब, मेरे घर के सामने देख ले, जो उम्मीदवार आता मैं उसका स्वागत करता हूं, मेरे घरवाली स्वागत करती है, और उसको चाय पियो। और मैंने देखे आपके दरवाजे के ऊपर भी कई उम्मीदवारों के बैनर वो चिपका रखे हैं पोस्टर से, तो कई उम्मीदवार तो सहन नहीं करते, लेकिन आपने उनको लगे रहने दिया। मैं तो ये कहता हूँ भी सभी भाई खड़े हों, और चुनाव तो आनी जानी चीज़ है जी। आप 5 साल बाद में फिर आएंगे, पहले भाई साहब था, अगर भाई साहब ने भी आप ये पूछ रहे हो भी पहली पंचायत, मैं सीधा ही नाम लेता हूँ, मेरा भाई है। और समझ ले, जो आपके समझ ले आपके 5 साल में उसने अच्छे काम किए हैं, रोड के काम किए हैं। अगर थोड़ा सा विकास ही नहीं बचता, अगर थोड़ा सा सीवरेज लाइन का और गाँव का विकास कर देते तो और भी बेटर था। आने वाले सरपंच के कोई काम ही नहीं होता। ये अब भाईचारे की बात करें तो गांव में जो भाईचारा है गंगवा गांव का कैसा है? भाईचारा 1 नंबर जी। कोई माहौल बिगाड़ता है, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी माहौल न बिगाड़ें, शराब न दें। मेरी आपसे विनती है, शराब न दें। शराब देने वाला कोई भी वोट नहीं देगा। पिछली चुनाव में सुभाष चुनाव लड़ रहा था, मेरा भाई हवा सिंह लड़ रहा था, और एक हम एक्शन कहते हैं वाल्मीका में। मैं इन तीनों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे को रामगढ़ वाले एक प्रश्न पूछा था, मैंने किसी काट नहीं की, मेरे को प्रश्न पूछा था, बोले भाई साहब किसको वोट दें? मैं आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दे, और भाई साहब को बना दिया। भाई साहब ने अच्छा काम किया, जितना हो सका उतना अच्छा काम किया। अगर जो कॉलोनियों में थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देते और गांव में विशेष ध्यान दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मर्जिया वही कहे, मेरे पास 500 वोट है, मेरे पास 1000 वोट है, मेरे पास इतने वोट है। निमड़ी के पास तो 1 वोट है भाई। एक ही वोट होता है, सभी के पास एक ही वोट होता है, चाहे महिला पुरुष है, गरीब है, चाहे अमीर है, सबको बाबा साहब ने जो अपने संविधान के अंदर 1 वोट का मत का अधिकार दिया है, उसी वोट का अधिकार जो है सभी को अपना ठीक से करना है। और मत मन का होता है वोट, तो कहते हैं मन का होता है वोट। हाँ जी, मन का होता है। और मेरे को इतना विश्वास है जी, 36 बिरादरी के लोग मेरे को बुला के और मेरे को कह रहे हैं आप चिंता मत करें। ये तो रात के 2 बजे तक घूमते हैं, और मैं तो घूमता ही नहीं इतना जी। क्यों? निमड़िए के नाम से लोग जानते हैं, निमड़िए के नाम से, परिवार के नाम से सबसे बड़ा परिवार है। और 36 बिरादरी से मैं अपील करता हूं, किसी योग्य उम्मीदवार को वो वोट दें। निमड़िया ये नहीं कह रहा भाई निमड़िया को दे, अगर मेरे से कोई बेहतर कोई बढ़िया उम्मीदवार है उसको दे। और देखो दोस्तों, इस तरह की खुले मन से जो हमारे साथ में महावीर प्रसाद निमड़िया, जो कि सरपंच पद उम्मीदवार गंगवा गांव से है, और इतनी खुली बात इन्होंने अपनी रख दी है। इस बारे में और बात करेंगे, बस्तियों के बारे में, तो क्या कहना चाहिए?
पहले जी वहाँ खंबे नहीं थे। मेरे साथ ये प्रधान जी खड़े हैं, सोनू प्रधान खड़े हैं, और 100 गज के हरियाणा सरकार ने प्लाट दिए थे सीमार कॉलोनी में। वहाँ जी लाइट की और की कई लोगों ने प्रदर्शन किया और किया, मैं भी था। उनसे कुछ नहीं होता प्रदर्शन से। प्रशासन के जाके अपनी समस्या रखें, हमने प्रशासन के रखी और वो उन्होंने हमारा बिजली का काम पूरा किया। अब पानी का काम मंजूर हो चुका है। अब ये जो चुनाव प्रक्रिया हटने के बाद में हम वहाँ पानी का प्रबंध करेंगे। सरपंच जीतो या हारो वो तो गांव के हाथ में है जी, मेरे हाथ में नहीं है। और देवीलाल कॉलोनी से आपके सामने अभी फ़ोन आया, मैं झूठे आश्वासन नहीं देता। अगर ये पहले आ जाते तो मैं कार्य करवा देता। मैं तो लोगों के बीच में सामने काम करता हूँ, वहीं फ़ोन करता हूँ अफसर को SC एक्शन के। अब वो रामगढ़ बस्ती है, वहाँ कोई हाल थोड़ी है जी। अगर गरीब आदमी रह रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 50 गज के चंदा उगा के उन्होंने 1-2 एकड़ ज़मीन ली। राम अवतार प्रधान होते थे, मैं उनके साथ होता था। उनका कोई हाल है जी? समझ ले गरीब आदमी। आज वोटों के टाइम में तो सभी जा रहे हैं, निमड़िया नहीं जा रहा। निमड़िया अपने मुद्दों के हिसाब से जा रहा है। मुद्दों के हिसाब से गाँव गंगवा वोट देता है तो निमड़िया उसके साथ है। एक गाँव की कोई भी आवाज़ नहीं उठाता किसानों के बारे में। किसान मेरे भाई हैं, मेरे चाचे हैं, मेरे ताऊ है, मेरे अंकल है। आज वहाँ जाके कोई भी आवाज़ नहीं होता। आवाज़ उठानी क्या होती है इनको ये नहीं पता, आवाज़ कैसे उठाई जाती। गांव के जमींदारों को इकट्ठा करके DC साहब को ज्ञापन दे और हमारे गांव में ये समस्या विशेष गिरदावरी दिलवाए और तुरंत प्रभाव से पैसे दिलाए उनको। और 36 बिरादरी का मेरे साथ सहयोग है जी। अगर कोई भी गलत बात हो तो मीडिया को बिल्कुल अवश्य बताएं, मैं उस बात पर कायम आज भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर प्रसाद निमड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम बातें हमने चुनावी परिचर्चा में की, तो आपको इस परिचर्चा में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी हम ताज़ा तरीन खबरों से और ऐसे उम्मीदवारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, गांव की जन समस्याओं को उठाते रहेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।